नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्नि पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दुनिया भर में आज क्रिसमस डे मनाया जा रहा है, पर इस फेस्टिवल को लेकर राहुल गांधी कुछ ज्यादा ही उत्साहित नजर आते हैं। राहुल गांधी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी, सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया। पर लगता है राहुल गांधी ये भूल गए कि आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, मदन मोहन मालवीय की भी जयंती है, तुलसी पूजन दिवस भी है। पर राहुल गांधी इन सब चीजों से बेखबर है, क्योंकि राहुल गांधी ने मैरी क्रिसमस तो कहा, पर बाकी चीजों को वो भूल गए। तो आज इस पे जरूर चर्चा करेंगे। साथ ही संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर आखिर क्यों राहुल गांधी आरोपियों को लेकर इतनी ज्यादा हमदर्दी जता रहे हैं, इस पर भी खुलासा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज क्रिसमस है, लेकिन बाकी चीजों को क्यों राहुल गांधी भूल गए? सिर्फ मैरी क्रिसमस ही कह रहे हैं। ये दो तरह की बातें राहुल गांधी की दिखाती है। पहली बात तो उनके अंदर छिपा हुआ ईसाईयत सामने उभर उभर कर आता है जब भी मौका मिल जाता है। ये आज की बात नहीं है, पिछले साल भी इस समय वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। इस बार भारत जोड़ो यात्रा जनवरी से शुरू करने वाले हैं, प्रियंका गांधी को भी साथ ले जाने वाले हैं। लेकिन पिछले साल इस समय वो लंबी छुट्टी पर चले गए थे, और वो छुट्टी मनाने के लिए उन्होंने बहाना क्या बनाया कि अभी जो ठंड का मौसम है, हमें आगे की तरफ पंजाब हिमाचल की तरफ बढ़ना है, तो हमारे पास कंटेनर की वो सुविधाएं नहीं है। हमने गर्मी के मौसम को सोच कर एक कंटेनर बनाया। कंटेनर को रिपेयर करने का बहाना, कंटेनर को रिपेयर करने का बहाना था। लेकिन कंटेनर को रिपेयर करने के लिए क्या कांग्रेस के पास संसाधनों की कमी थी, या इनको पता नहीं था जो शेड्यूल चल रहा है उसमें ठंड का मौसम आएगा और इसी दौरान आएगा? इसके पीछे की मेन वजह जो थी, क्रिसमस के समय छुट्टी देना, भारत जोड़ो यात्रा नहीं करना, अपने जो ईसाईयत है उसको बचाए रखने के लिए, विदेशी पार्टनरों को दिखाने के लिए कि हम ऊपर से हिंदू हिंदू तो दिखते हैं, लेकिन अंदर से हमारी भावनाएं ईसाई वाली ही है। और आज राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, सबके सोशल मीडिया अकाउंट को देखिए। मैरी क्रिसमस तो हर जगह लिखा दिख जाएगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भूल जाओ, उनके ऊपर आप ध्यान मत दो, उनकी पुण्यतिथि या जन्मदिन मत बनाओ, ये अलग परंपराएं होती है। लेकिन अगर राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संसद के एक सदस्य हैं, तो इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इनकी टीम को ध्यान रखना चाहिए कि जिस अटल बिहारी वाजपेयी को इस समय वो भारतीय जनता पार्टी के हीरो बना रहे थे, कुछ समय से कांग्रेस के नेताओं को देखिए या फिर विपक्ष में बैठी हुई दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं को देखिए, वो बार बार तुलना करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की। वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, चाहे नीतीश कुमार ही क्यों ना हो। ये कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारतीय जनता पार्टी अलग थी, अभी भारतीय जनता पार्टी बदल गई है। इन्होंने, राहुल गांधी ने, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इन्होंने आडवाणी का सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडा था। भारतीय जनता पार्टी के बीच फूट डालो, और फूट डालो की नीति ये कांग्रेसियों ने जो सीखी है, ये अंग्रेजों से सीखी है। अंग्रेजियत मानसिकता है, ये जो पहले से डिवाइड एंड रूल की नीति अंग्रेजों ने बनाई थी और कांग्रेसियों ने उसको अपनाया। हिंदुओं के अंदर फूट डाला, क्षेत्रीय छत्र पैदा किए, अलग अलग जातियों के जातीय आधार पर समाज को बांटने की पूरी कोशिश की। लेकिन आज तक किसी भी कांग्रेस के नेता को यह कहते सुने हैं कि सिर्फ हिंदुओं में नहीं, बल्कि यहां क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों ही हैं, और दोनों में कई जातियां हैं। जातीय आधार पर मुसलमानों में भी उतनी ही वैमनस्यता है जितनी कि हिंदुओं में बताई जाती है। एक भी लीडर ऐसा नहीं है अपोजिशन का या कांग्रेस का, वो ये कह सके कि मुसलमानों की जो इतनी जातियां हैं, जिसमें ये पूरा का पूरा पासमानदा मुसलमान, नाई, धोबी, बढ़ई, ये सारे के सारे जो मुसलमान हैं वो किस तरह से प्रताड़ित होते रहे हैं सिखों से,
ये जो खान, पठान, शेख, ये सारे अपर कास्ट की जातियां हैं मुसलमानों के अंदर, ये बात नहीं करेंगे। वो वही विभाजनकारी नीति कांग्रेस की रही थी। और आज भी ये फ्रस्ट्रेशन है सत्ता के खिलाफ। इनको ऐसे लगता है कि अब सत्ता से हम दूर हुए हैं, तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े नेता जो प्रधानमंत्री पद तक रहे, अगर अटल बिहारी वाजपेयी एक बार प्रधानमंत्री रहते, थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री रहते, तो ये माना जा सकता था कि ये भूल गए होंगे। गुजराल की बात भूल जाते हैं, देवगौड़ा की बात भूल जाते हैं, लेकिन ये कैसे भूल सकते हैं जबकि पूरे देश में अटल बिहारी वाजपेयी का मनाया जा रहा है जन्मदिन। हर जगह पर विपक्षी पार्टी के भी कुछ नेता, नीतीश जैसे हैं, वो भी मना रहे हैं और अलग अलग नेताओं ने उनके बारे में कुछ न कुछ लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखेंगे। ये अपॉर्चुनिस्ट हैं और इसीलिए इनको लगता है कि अगर हमने अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर दी तो नाराज कौन होगा? नाराज वो लोग होंगे जिसके खुशामद करने के लिए हम इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से सेंट्रिक हो चुके हैं कि कैसे क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस से मुसलमानों को छीन लिया, अब फिर से वापस लाना है उसको। और उसको वापस लाने का दो ही रास्ता है। एक रास्ता यह है कि आप किसी भी तरीके से हिंदुओं का विरोध करो, जैसे बार बार ये हो रहा है। इंडी अलायंस के जितने पार्टनर हैं, वो जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ, नॉर्थ इंडियन के खिलाफ, साउथ इंडिया में दयानिधि मारन का बयान देख लीजिए, इन जगहों पर जिस तरीके से एक्टिविटी इन लोगों की रही है, या पूरे दुनिया में देखें तो क्या राहुल गांधी ने एक बार बोला कि कैलिफोर्निया के मंदिर में ये सिख आतंकियों ने, खालिस्तानियों ने जो मंदिर पर नारेबाजी लिखी, नारे लिखे, हिंदुओं का अपमान किया, धर्म का अपमान किया, मंदिर का अपमान किया, उस पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया, सोशल मीडिया पर कुछ लिखा। यहां पर जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे डॉक्टर जयशंकर हो या फिर रक्षा मंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो, सबने इस मुद्दे को उठाया और विदेश मंत्री होने के कारण डॉक्टर जयशंकर ने जोर शोर से उठाया अमेरिका के अथॉरिटी के साथ। लेकिन विपक्ष में आप बैठे हुए हो, आप बड़ी बड़ी बातें न्याय की करते हो, सेकुलरिज्म करते हो, लेकिन एक बार आपको बोलना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो हिंदू मंदिरों के खिलाफ ये लोग अभियान चला रहे हैं, चाहे इस्लामिक देशों में हो या क्रिश्चियन कंट्री में हो, क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री ही है, और ये दिखाने के लिए पूरे यूरोप और अमेरिका सेकुलरिज्म का चोंगा पहने हुए है, लेकिन वहां क्रिश्चियनिटी ही चलती है। कितने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं वहां के जो दूसरे धर्म के पर्व त्योहारों पर ट्वीट करते हो, बधाई देते हो। कुछ जगहों पर ही ऐसा होता है क्योंकि वहां हिंदू कम्युनिटी है जो ज्यादा एक्टिव है, लेकिन राहुल गांधी यहां ये बात करेंगे क्योंकि उनको खुश करना है, क्रिश्चियन पार्टनरों को अपने अंदर की भावना दिखाना है और फिर खुश करना है मुसलमानों को कि कम से कम हिंदुओं को, हिंदू नेताओं के खिलाफ हम ऐसी भावना रखते हैं जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय की बात जी, है। ये तो आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन संसद की जो सुरक्षा में चूक हुई है उसको लेकर राहुल गांधी बार बार इस पूरी घटना को कभी बेरोजगारी से जोड़ते हैं, कभी महंगाई से जोड़ते हैं। सारे आरोपियों के साथ जो वो हमदर्दी दिखा रहे हैं, वो किसे खुश करना चाहते हैं? वो खुश नहीं करना चाहते, वो तो अराजकता पैदा करना चाहते हैं। अगर ये देखिए विपक्ष की भूमिका जहां रही है और पूरे दुनिया में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है कि अगर राजनीतिक विरोधी है, सत्ता में जो बैठा है, उसके खिलाफ अगर आपको कोई बड़ा आधार नहीं मिल रहा तो आधार तैयार कीजिए। और आधार कैसे तैयार किया जाएगा? उसके लिए आपको कुछ बदनाम करने वाले मुद्दे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि सही मुद्दा तो है नहीं। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें दुनिया के किसी भी देश में इसे उठाने के लिए कोई समय नहीं चाहिए। हर समय कुछ न कुछ बेरोजगारी रहेगी। और जो आज विस्फोटक स्थिति की बात कांग्रेस कर रही है या राहुल गांधी कर रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अगर बेरोजगारी बढ़ी हुई है तो क्या युवा सड़कों पर नजर आ रहे हैं? क्या यहां पर विद्रोह की स्थिति है? आप नक्सलवादियों का समर्थन करोगे इसलिए
क्योंकि वो हथियार उठा रखे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहे हैं। आप संसद में जाकर ये पूरे के पूरे संसद का अपमान, और ये तो मान लिया जाए कि इन लोगों ने सुरक्षा के मद्देनजर एक ऐसी व्यवस्थाओं के साथ काम किया है जिसमें विस्फोटक की स्थिति नहीं हो सकती थी। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती टाइट, तो वैसे में ये संसद के अंदर कुछ और ले जाते, विस्फोटक पदार्थ भी ले जाते। ये तो ये सोच कर रखे थे कि अभी ये नहीं ले जा सकते, इसलिए छोटे मोटे ये जो हंगामा करके दिखाने की कोशिश करो कि पीएम मोदी से कितने नाराज हैं, सरकार से कितने नाराज है लोग, और राहुल गांधी उसके सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, बता रहे हैं बेरोजगारी के कारण इन लोगों ने ऐसा किया। कल आप कहोगे बेरोजगारी के कारण आप हथियार उठा लो, दंगा पैदा करो, दंगा फैलाओ, हिंसात्मक आंदोलन करो। मतलब ये अराजकता पैदा करने की स्थिति है कि जब सत्ता में बैठे लोग आपके सामने कोई ऐसा एजेंडा नहीं छोड़े जो पॉजिटिव हो, तो निगेटिव एजेंडा तैयार करो, दंगा करवाओ, सरकार को बदनाम करने के लिए। हमेशा आंदोलन की स्थिति में रहो, आदिवासियों को भड़काओ, गरीबों को भड़काओ और युवाओं को भड़काओ, ताकि ऐसी अराजकता की स्थिति पैदा हो कि देश में यह कम से कम मैसेज जाए कि सरकार सत्ता संभालने के काबिल नहीं मतलब है। बस और बस माहौल पूरी तरह से खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी माहौल खराब करने की कोशिश में इन्होंने जो बातें कही है, इसको एक तरह से कहा जाए तो देशद्रोह है। ये किसी भी स्तर पर, किसी भी सभ्य समाज में उन लोगों को सपोर्ट नहीं किया जा सकता जो संविधान विरोधी, कानून विरोधी काम करते हैं। अपराध को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने अपराध को सपोर्ट किया है। अब पता नहीं सरकार दबाव में रहती है या लोग हैं जो इस तरह से अभी जागरूक नहीं हैं कि इनके खिलाफ जो मुकदमे अभी चल रहे हैं उसमें इजाफा नहीं हो रहा है। हर रोज राहुल गांधी के खिलाफ केस होना चाहिए और इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो राहुल गांधी का यही असली चेहरा है, उनका दिल दिमाग किसी और धर्म से जुड़ा है। खैर, संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार नए नए खुलासे कर रही है। पूरी घटना के पीछे साजिश का पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है, पर राहुल गांधी इस घटना को बेरोजगारी, महंगाई से जोड़कर खुद फंसते चले जा रहे हैं। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।